देख सकते हो गोल्ड का वन डे का टाइम फ्रेम है, और वन डे के टाइम फ्रेम पे हम लोग मार्केट का ट्रेंड डिफाइन करते हैं। हम लोग ये पहचानते हैं कि मार्केट किस दिशा में मूव कर रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे वन डे में मार्केट अभी फिलहाल तो एक चैनल में मूव कर रहा है। ये मैं मार्क कर देता हूँ। ये आप देखोगे मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर ये रेजिस्टेंस लिया, फिर ये सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, और फिर दोबारा अभी ऊपर से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रहा है। तो आप देखोगे कि अभी ओवरऑल मार्केट हायर हाइज में तो जा रहा है, लेकिन एक पैरेलल चैनल के अंदर मूव करता हुआ हायर हाइज बना रहा है। तो अभी जो करंट सिचुएशन है मार्केट की वो ये है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन से मार्केट ने रेजिस्टेंस तो लिया है, मार्केट सेलिंग में आया है, और हायर चांसेस ये बनते हैं कि मार्केट अपने इस चैनल के बॉटम तक एक बार टच हो और यहाँ पे सपोर्ट बना के फिर मार्केट ऊपर के लिए मूव करे। छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार हम चलते हैं और देखते हैं मतलब क्या हमें मिल सकता है। छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार चलते हैं। तो अभी फिलहाल तो मार्केट साइडवेज है, ये आप देखोगे साइडवेज मूव कर रहा है। ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन में मार्क करता हूँ पहले। तो देखोगे अब नीचे से मार्केट में एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, और जिसपे मार्केट ने रिसेंटली अभी सपोर्ट भी बनाया है, देन उसके बाद मार्केट ने मूव किया है अप साइड में। तो एक बार और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो अभी मार्केट में अपना ये व्यू तो ये क्लियर है कि मार्केट सेलिंग में है। ठीक है, तो जो भी आपको ट्रेड प्लान करनी होंगी आप सेल डाउन साइड के लिए ही प्लान करोगे, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होता। अगेंस्ट द ट्रेंड में आपको ज़्यादातर लॉस होगा। हायर चांसेस हैं कि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको वो ट्रेड कभी प्रॉफिट ही नहीं देगी, वो अब हमेशा आपकी लॉस में कट होगी। तो ये अभी 15 मिनट का गोल्ड का टाइम फ्रेम है, और मैं आपको बताऊंगा कि देखो आप यहाँ देखोगे कि मार्केट में सेलिंग आई, सेलिंग के बाद ये ट्रेंड लाइन से मार्केट ने सपोर्ट लिया। ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद आप देखोगे ये वाला एरिया, ये जो जोन है एज अ सपोर्ट मार्केट में अभी काम कर रहा है। आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स इस जोन से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, ये देखोगे यहाँ पे फिर दोबारा मार्केट आया, तो इधर से भी मार्केट ने सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, ऊपर के लिए मूव किया। अगेन देन मार्केट आया, देन फिर मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया। मैं आपको बताऊंगा कि अभी मेरा क्या प्लान रहेगा, कहाँ पे मैं कैसे ट्रेड लूँगा, ये सब मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आप देखोगे कि सबसे पहले तो ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है और नीचे ये सपोर्ट जोन है। मेरा अभी एक ट्रेड मैंने अभी गोल्ड में ली थी, जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, उसमें प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं बताऊंगा आपको। ये आप देखोगे इस कैंडल में, अब देखोगे इस कैंडल में मेरी ट्रेड थी जो मैंने बंद करी है, वो यहाँ कहीं मैंने ट्रेड ली थी। ठीक है, तो अभी मेरा क्या व्यू रहने वाला है मार्केट में कि ये नीचे सबसे पहले हमने फाइंड किया इसमें रीसेंट बायर्स, और अ, सबसे पहले हमने इसमें फाइंड किया रीसेंट बायर जोन। सबसे पहले हमने फाइंड किया, तो आपको दिखेगा ये सबसे रीसेंट बायर जोन हमें दिख रहा है, सबसे पास का। और अभी का बायर जोन हमें यही दिख रहा है, क्योंकि यहीं से बाइंग बार बार यहाँ से बाइंग मार्केट में आ रही है। तो अभी क्या, जो लोग भी यहाँ पे बाई करके बैठे हैं, सबके स्टॉप लॉसेज नीचे, किसी का यहाँ मान हो सकता है किसी ने ट्रेंड लाइन पे लगा रखा होगा, ट्रेंड लाइन पे आएगा तो मैं निकाल दूंगा, या फिर किसी ने ट्रेंड लाइन के नीचे लगा रखा होगा। कईयों ने जो ये सपोर्ट जोन बन रहा है इसके नीचे यहाँ कहीं प्लेस कर रखे होंगे इस ब्लैंक एरिया में। तो अभी मेरा सिंपल सा क्या प्लान होने वाला है कि मैं यहाँ पे एक ट्रेड पंच कर रहा हूँ सेलिंग साइड का। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा सेल ऑर्डर लग गया। और इसके पीछे अब मेन रीज़न और क्या रहने वाला है कि अगर मार्केट यहाँ पे इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा मेरे को प्रॉफिट मिलने वाला है। मैं एटलीस्ट ट्रेंड लाइन तक इसको होल्ड करूँगा। और सिंपल सा है कि बहुत ही छोटा मेरा इसमें रिस्क रहेगा। बहुत ही सिंपल सा, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, मैं ट्रेड से बाहर हो जाऊँगा। बहुत ही सिंपल। अब देखोगे मेरा 1:3, 1:3.3 के आसपास नियर अबाउट मेरा इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। और ये मतलब आप हाई कन्फर्मेशन के साथ हमेशा ट्रेड लो, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, पार्ट ऑफ अ गेम वो तो। लेकिन आपका सेटअप बन रहा है, कन्फर्मेशन आपको मिल रही है, ठीक है, ट्रेंड आपको पता है, तो जहाँ पे सेटअप बनता है वहाँ पे रिस्क लेना चाहिए, तभी आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। अगर आप डरोगे, ट्रेड नहीं लोगे, तो आप मार्केट में कभी पैसा नहीं बना पाओगे। देखोगे आपके सामने ट्रेड आएगी और आपकी आंखों के सामने से आपकी ट्रेड निकल जाएगी, फिर आप बाद में सोचोगे कि ये मेरा सेटअप था, मुझे ट्रेड लेना चाहिए था। तो एग्जीक्यूट करो प्लान को, डरो मत, बेधड़क हो गए, रिस्क रिवॉर्ड अपना प्रॉपर रखो। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ये ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रही है। आप देख सकते हो 179 100 के आसपास प्रॉफिट है। मैंने आपको पूरा लॉजिक ट्रेड का बता दिया है कि क्यों मैंने ट्रेड लिया और कहाँ मैं एग्जिट करने वाला हूँ, एग्जिट क्यों कर रहा हूँ वो भी मैंने आपको बताया है, और मैं प्रॉफिट कहाँ ले रहा हूँ वो भी मैंने आपको बताया। तो एक बार इसको चलने देते हैं।
ये समझ लीजिए। तो आप देखोगे कि यहाँ कहीं हमने हमारा ट्रेड लिया था इस जगह पे, और मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हंट किया, इस जोन पे मार्केट पहुंचा और यहीं पे हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ था। हमारा स्टॉप लॉस लेने के बाद आप देखो मार्केट में क्या सेलिंग आई है। आप देखो हमारा टारगेट था इस ट्रेंड लाइन का, और अभी मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है और काफ़ी नीचे तक एकदम फ्री फॉल मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है। बैक टू बैक 3 रेड कैंडल्स मार्केट में भी बनी हुई है। तो कैसे हमारा एसएलएस ने हंट किया, और एसएल हंट करने के बाद आप देख सकते हो मार्केट ने टारगेट हिट कर। तो आज की ट्रेड में हमें लॉस हुआ है अराउंड 900 समथिंग का। और ठीक है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा था। अगर हमारे 900 रुपीज़ आज हमें लॉस हुआ है, तो अगर हमारी डायरेक्शन में अगर ट्रेड चलता तो 1:3 1:4 के आसपास मेरा टारगेट था। तो आप देख सकते हो अराउंड 4000 का मेरे को प्रॉफिट। तो लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम, ठीक है। अगर आपको लॉस होते हैं तो आपको लॉस एक्सेप्ट करना आना चाहिए, और अगर जैसे आपके लॉस हो रहे हैं तो आपको ज़्यादा दुखी नहीं होना, प्रॉफिट हो रहा है तो आपको ज़्यादा खुश भी नहीं होना, ठीक है। दोनों ही लॉस और प्रॉफिट दोनों इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम। और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इन कंडीशन में रिस्क मैनेजमेंट आपका बहुत क्लियर और बहुत सही होना चाहिए। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट मैनेजमेंट आपका अगर सही होगा तो इन दी एंड आप प्रॉफिटेबल रहोगे। छोटे रिस्क पे काम करो, ठीक है, और अपना प्रॉफिट हमेशा बड़ा रखो। 1:2 बहुत ही कॉमन है, मिनिमम आपको इतना रखना ही रखना होता है, ठीक है। इसके ऊपर आप जा सकते हो जैसे जैसे आपको ट्रेडिंग में काफ़ी टाइम आप गुजारोगे ट्रेडिंग में, ठीक है, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आप ये चीज़ सीख जाओगे। तो 1:3 1:4 के आसपास अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क आपके छोटे हैं, प्रॉफिट आपके ज़्यादा है, तो इन दी एंड आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ये एक और मेरा गोल्ड का ट्रेड है, तो मैंने आज ही ये ट्रेड पंच किया था। बस मैं इसमें रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया हूँ अपनी, मेरी बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन थी। तो ये ट्रेड की स्क्रीन तो रिकॉर्ड हो गई है, तो वॉइस ओवर। तो मैं आपको बताता हूँ, मार्केट जैसे बता चुका हूँ मैं आपको कि मार्केट सेलिंग साइड में था, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड पंच किया था। आप अभी देखो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है इसमें। और ये 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी मार्केट बैक टू बैक सेलिंग में था, ठीक है, बैक टू बैक रेड कैंडल्स बनी, और इसके बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। साइडवेज है मार्केट, अभी साइडवेज नहीं बोलोगे, एक तरह से बस पॉज ले रहा है, ठीक है। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब इस जोन का ब्रेकआउट आए, और मेरी जो प्रॉफिट कब इस जोन का ब्रेकआउट आएगा। तो अगर ब्रेकआउट आएगा तो हमारा टारगेट इजीली हिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि अभी तो मार्केट ये पॉज ले रहा है, देख सकते हो अभी हमारा प्रॉफिट बढ़ के 1000 के आसपास हो गया है। प्रॉफिट अभी बढ़ रहा है, 1300 के आसपास हमारा प्रॉफिट है अभी, 1500। और अभी बस टारगेट हिट होने वाला है एग्जैक्ट 1700 1800। 1809 रुपये का हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट हो गया।